हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 9th के लिए। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 1 to 5 हमने पहले वीडियो में कर लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि 2x + 1 होल क्यूब को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये 2x + 1 होल क्यूब, ये जो है हमारा a + b होल क्यूब की फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम a + b होल क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे a जो होगा वो हमारा होगा 2x और b जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमने जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको जब, तो a³ है यानी कि 2x का होल क्यूब, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, जैसे कुछ बच्चे ना 2x ऐसे क्यूब लिख देते हैं, 2x³ ऐसे नहीं लिखना हमने, 2x का होल क्यूब लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो पूरा a है हमारा वो क्या है, 2x है, तो इसलिए 2x का होल क्यूब लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, +1 होल क्यूब। अब ये 1 है, अब 1 के ऊपर पावर लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आंसर 1 ही आता है, तो तुम यहाँ पे लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। प्लस 3a²। अब a की जगह हमने, जहाँ भी a होगा उसकी जगह 2x रखना है और b की जगह 1 रखना है, तो 3a² b और 3ab², और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है फिर। अब ये 2x का होल क्यूब है, तो 2 का क्यूब हमारा होता है 8 और ये x का क्यूब हो गया x³ प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 2x का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4x² आ जाएगा, और 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x² आ जाएगा, और 1 के साथ तो मल्टीप्लिकेशन करके सेम नंबर हमारा आ जाता है। प्लस 3 2 6x और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 6x आ गया। और हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। वैसे तुम ऊपर वाली फॉर्म में लिखोगे, छोड़ोगे तो भी आंसर ठीक है, लेकिन जो एक सही आंसर होता है वो हमारा ये होगा। ठीक है, 8x³ + 12x² + 6x + 1। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी। सेकेंड पार्ट में हमारा है 2a - 3b का होल क्यूब। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा है ये a - b होल क्यूब की फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। a हमारा यहाँ पे क्या है, 2a है, और b जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, 3b। ठीक है, अब ये माइनस साइन हम यहाँ साथ में नहीं लेंगे, जैसे b की जो वैल्यू है वो -3b नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम आइडेंटिटी ऑलरेडी माइनस साइन की यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये साइन हम कब लेते हैं, जब हम प्लस की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। a³, a की जगह हमने क्या लिखना है, 2a माइनस b³, तो b हमारा यहाँ पे कितना है, 3b, तो ये -3b³ आ गया, -3a² b + 3ab²। ठीक है, हमने हर जगह a की जगह 2a रखा है और b की जगह 3b रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a का होल क्यूब हो गया हमारा 8a³, 3b का होल क्यूब हो गया हमारा 27b³। ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 2a का होल स्क्वायर हम जब करेंगे तो ये 4a² आ जाएगा। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, और फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला 3 भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, तो 36a² b आएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे हमारा 3 2 6 हो गया ये, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 6 कितने होते हैं हमारे, 54 ab², क्योंकि b का स्क्वायर करेंगे, 3b का होल स्क्वायर है, और यहाँ 2a का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। उसके बाद है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा, सॉरी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो ये a + b होल क्यूब की फॉर्म में है, तो इसमें हम a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। यहाँ पे a जो है वो हमारा क्या है, 3/2x है, और b की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 1। आइडेंटिटी याद नहीं होंगी तो हम नहीं कर पाएंगे सम। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो
ए क्यूब यानी कि 3/2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 27x क्यूब अपॉन 8। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और x क्यूब आ गया प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 3 ज़ा 27 और ये x स्क्वायर आ गया और नीचे हमारा 2 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम नंबर आता है प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9 x अपॉन 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं पावर्स को। 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 27x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x अपॉन 2 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी हमें अच्छे से लर्न होएगी तभी हम ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब ये है हमारा फोर्थ पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है वो a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में है, a माइनस बी होल क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। तो a जो है वो हमारा यहाँ पे है x और b की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 2/3y। जैसे कि मैंने बताया माइनस साइन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस साइन की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसको कर देते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब आ गया माइनस बी क्यूब 2/3y होल क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b और प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, हर जगह हमने a की जगह क्या रखा है x और b की जगह रखा है 2/3y। तो ये x क्यूब आ गया माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का 27 हो गया माइनस यहाँ पे हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वेयर y। ठीक है, ये x स्क्वेयर हो गया 2x स्क्वेयर y। अब नीचे हमने भी 3 से 3 नहीं काटना है क्योंकि हमें 3 का पहले यहाँ पे स्क्वेयर करना है, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे प्लस 3x इंटू 4y स्क्वेयर अपॉन 9। तो अब हम यहाँ पे 3 से इसको कट करेंगे। कुछ बच्चे 3 से 3 काट देते हैं लेकिन हमें पहले उसका क्या करना है, स्क्वेयर करना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वेयर y प्लस ये आ गया हमारा 4/3 x y स्क्वेयर। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7। इसमें इन्होंने बोला है कि इनको इवेलुएट करना है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि हमें 99 का क्यूब निकालना है आइडेंटिटी यूज़ करके। तो 99 को मैंने यहाँ पे 100 माइनस 1 करके लिख लिया है, 100 के साथ इसको स्प्लिट कर दिया है। तो ये अब हमारा a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में आ गया है। तो इसमें हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें लगा देंगे। अब a हमारा यहाँ पे क्या है 100 है और b हमारा है यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, हर जगह हमने a की जगह 100 लिख दिया और b की जगह 1। जब 100 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और जो यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं वो 3 टाइम्स हो जाएंगे यानी कि 6 जीरोज़ हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब 1 होता है। अब 100 का स्क्वायर करेंगे हम तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे यानी कि 4 जीरोज़ हो जाएंगे। तो ये 3 के आगे हमारे यहाँ पे 4 जीरोज़ आ जाएंगे प्लस यहाँ पे 300 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारे जो नेगेटिव नंबर हैं उनको हम अलग से ऐड करेंगे। ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं हमारे, ये दोनों,
ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं और ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 और यहाँ पे 300 माइनस 1 2 3 और यहाँ पे 1। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना क्योंकि काफ़ी बड़ी है, तो ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट करके यहाँ रखा है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 97029। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैं बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग भी एक बार चेक कर लिया करो क्योंकि गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 102 का होल स्क्वायर, 102 का होल क्यूब सॉरी। तो 102 को भी हम लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो अब ये a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। तो a प्लस बी होल क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे a जो है वो हमारा 100 है, a हमारा यहाँ पे 100 है और b की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 2। तो अब डाल देते हैं इसकी वैल्यू। a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब 100 का क्यूब जैसे हमने ऊपर किया था, 1 का क्यूब 1 ही होता है और जो दो जीरोज हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे 3 टाइम्स हो जाएंगे यानी कि 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो गया और ये 3 2 जा 6 हो गया और 6 के आगे आ जाएंगे 4 जीरोज और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12 100 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको ऐड करेंगे सबको तो हमारा ऐड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1061208। ठीक है, ऐड तुम लोग एक बार खुद भी कर लेना। ठीक, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट है हमारा 998 का होल क्यूब। तो 998 को लिखेंगे हम 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको 1000 के साथ स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब a हमारा यहाँ पे क्या है 1000 है, a हमारा यहाँ पे 1000 है और b हमारा कितना है यहाँ पे 2। अब डाल देते हैं अपनी आइडेंटिटी में a क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब, देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है ये। अब 1000 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, अब यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो ये 3 टाइम्स हो जाएंगे यानी कि 9 जीरोज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 का क्यूब हो गया हमारा 8। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, ये हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 6 के आगे कितने जीरोज आएंगे 3 जीरोज हैं, यहाँ पे इसको डबल करना है यानी कि 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 के आगे 3 जीरोज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी जब हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे हम, एक ये पॉजिटिव नंबर है हमारा, एक ये है 12,000 सॉरी, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 के आगे आएंगे 5 जीरोज 1 2 3 4 5 और नहीं 5 नहीं 4 जीरोज आएंगे और उसके बाद फिर हम इसको ये ऐड करेंगे तो 1 2 3 चेक कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये इनको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। जीरोस की थोड़ी ज़्यादा संख्या है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन कर लेना। और जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा आंसर आएगा 9940119992। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना क्योंकि जीरोस बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यानी कि हमें आइडेंटिटी यूज़ करके इनके क्यूब्स निकालने थे। ठीक है, और आइडेंटिटी मैं बार बार बोलती हूँ कि जब तक आइडेंटिटी नहीं याद होगी तुम लोगों को
तो तुम यूज़ नहीं कर पाओगे उसको, तो इसलिए आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इनको भी हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अब आइडेंटिटी तुम्हें याद होंगी तभी तुम्हें पता लगेगा देख के कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर याद नहीं होंगी तो नहीं पता लगेगा। अब यहाँ पे देखो a³ और b³ है, ठीक है। तो a³ b³ हमारा a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी में आता है या फिर a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और इस आइडेंटिटी में टोटल 4 टर्म्स होती हैं और हमारे क्वेश्चन में भी कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को पहले आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8a³ लिखा है तो हमें a और b ढूंढना होता है कि a हमारा क्या है और b हमारा क्या है। a³ प्लस b³ आइडेंटिटी में होता है ना हमारे, a³ प्लस b³, यानी कि a हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो a हमारा यहाँ पे जो होगा वो 2a होगा, क्योंकि 8a³ को हम क्या लिखेंगे, 2a का होल क्यूब, प्लस b को हम लिखेंगे होल क्यूब, प्लस 3a²। अब a की जगह हम 2a लिखेंगे, 3a² b प्लस 3ab²। यानी कि a जो है वो हमारा आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या है, 2a है, और b जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, b है। तो आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई, देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², यानी कि a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। हमें हर क्वेश्चन में a ढूंढना होता है और b ढूंढना होता है, और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी देखनी होती है कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। अब इसको क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है तो इसलिए हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, क्योंकि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर देना। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारी जो है वो, अब यहाँ पे माइनस की टर्म्स आ रही हैं, a³ माइनस b³ है, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी। तो इसमें भी हम यहाँ पे 8a³ को लिखेंगे पहले, 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है माइनस साइन का, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी a माइनस बी होल क्यूब की, यानी कि 2a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। क्योंकि a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी हमारी होती है, हम यही यूज़ कर रहे हैं आज, ठीक है। तो इसको अब हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 3 बार लिख देते हैं इसको, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसको फैक्टराइज करना है तुमने, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ बुक से देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा यहाँ पे 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो हमें फोकस करना चाहिए ए और बी को ढूंढने में, ठीक है। तो जैसे 27 है हमारा यहाँ पे, 27 को क्या लिखेंगे हम, 3 का होल क्यूब, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और a क्यूब तो लगा हुई है ऑलरेडी, तो इसको हम 5a का होल क्यूब लिखेंगे, माइनस, तो हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया, बस a³ और b³ हमें मिल गए हैं। a और b की वैल्यू मिलने के बाद हम आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको लिखना शुरू कर देते हैं, यानी कि 3a² b प्लस 3
ए बी स्क्वायर, ठीक है। हमने ए ढूंढ लिया, बी ढूंढ लिया, उसके बाद इसको आगे हमने 3a² बी प्लस 3ab² करके लिख दिया। जब तुम इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करोगे 3a² बी को, तो तुम्हारा ये 135a आ जाएगा, ठीक है। और जब तुम इधर वाली टर्म को यानी कि 3ab² को सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा 225a² आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि a हमारा यहाँ पे क्या हो गया, a हो गया हमारा 3 और b हमारा हो गया यहाँ पे 5a, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है ये, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यानी कि ये बन रही है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको हम 3 टाइम्स लिख देते हैं, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a प्रोडक्ट फॉर्म में करके लिख देते हैं, और 3 माइनस 5a, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इसमें हमारी आइडेंटिटी बन रही थी a माइनस बी होल क्यूब की। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² बी प्लस 108ab²। तो अब 64 हमारा 4 का क्यूब होता है ना, तो 4a का होल क्यूब लिखेंगे इसको। 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, तो इसको लिखेंगे हम 3b का होल क्यूब। देखो a क्यूब और b क्यूब मिल गए, यानी कि a और b की वैल्यू मिल गई। बस अब आगे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख देते हैं, 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ पे a हमारा कितना है, a हमारा है 4a और b हमारा है यहाँ पे 3b, ठीक है। तो आइडेंटिटी बनी हमारी a माइनस बी का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी लिख दी हमने आज, काफ़ी क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज लिख दी हैं, तो तुम्हें याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स आ गया हमारा, तो इसको हम लिख लेंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो यहाँ a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। अब है फिफ्थ पार्ट हमारा। फिफ्थ पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में काफ़ी आता है ये। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक है। तो इसको अब हम 27 को क्या लिखेंगे, हम 27 3 का क्यूब होता है, तो 3p का होल क्यूब, और 216 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का होल क्यूब लिखेंगे, क्योंकि सॉरी, क्योंकि 1 पे तो हम कोई भी पावर लगाएं आंसर 1 ही आता है। तो माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यहाँ पे a जो है वो हमारा क्या है, 3p है, ये हमारा a है, और 1/6 क्या है हमारा b, ठीक है। तो a माइनस बी होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो ये हमारा फैक्टर फॉर्म में आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं 6, 7 और 8, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।